Everyone, this is Pratima Chaturvedi, and with this video I am here to discuss since or for, as I promised in my last video that in my further videos I will discuss each and every aspect of conjunction, but as always I do in my way, in English way. So let's start. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिंस को यूज़ करने के तीन ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज एडवर्ब, सेकंड इज प्रीपोजिशन एंड थर्ड इज कंजंक्शन. एडवर्ब की तरह कैसे? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो एडवर्ब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है सिंस लास्ट मंडे, और लास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है सिंस, इसलिए यहाँ पर सिंस क्या है? सिंस है एक एडवर्ब. फिर दूसरे पार्ट में हम देख पा रहे हैं एज प्रीपोजिशन हम इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे. मंडे नाउन है, और नाउन को किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स हमारे कहे जाते हैं प्रीपोजिशन. तो यहाँ पर सिंस को हमने यूज़ किया है एज प्रीपोजिशन. एंड देन लास्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ योर कमिंग. जब से तुम्हारे आने की न्यूज़ सुनी है तब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर एक क्लॉज है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, दूसरा क्लॉज है आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ योर कमिंग, एंड इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है सिंस, इसलिए सिंस क्या है? कंजंक्शन है. तो एडवर्ब जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाए. प्रीपोजिशन जब एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन डेवलप करने के लिए किया जाए. एंड कंजंक्शन की तरह तब जब ये दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करें. तो इस तरह से सिंस के जो वैरायटी ऑफ यूजेस हैं वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. आइए एक बार हम देखते हैं कि हम सिंस को किस तरह से यूज़ करते हैं एज प्रीपोजिशन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेफिनिट टाइम के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं कहाँ पर? इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में. अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स देखिए. यहाँ लिखा है मेनी चेंजेस हैव बीन डन सिंस 2018. 2018 इज़ द नेम ऑफ द ईयर. I had been traveling since March. March is the name of the month. It has been raining since yesterday. Yesterday is the name of the period that has been passed. तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जब हम किसी नाउन को, कोई भी नेम हो, चाहे वो डेट्स के नेम हो, चाहे मंथ्स के नेम हो, चाहे टाइम का नाम हो, उन सभी को हम नाउन कहते हैं. तो नाउन का नाउन के साथ रिलेशन डेवलप करने वाला जो वर्ड है वो क्या कहा जाता है? वो प्रीपोजिशन कहा जाता है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिंस को हमने किस तरह से प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया हुआ है. लेट्स सी इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस व्हेन टू यूज सिंस एंड व्हेन द टाइम टू बी कंसीडर्ड एज डेफिनिट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक टाइम. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब भी कभी नेम होगा, नेम किन चीज़ों का? नेम ईयर हो सकता है, नेम ऑफ मंथ हो सकता है, नेम ऑफ डे हो सकता है. ईयर मीन्स एनी ईयर लाइक 1998, 2007, 2020, etc. Month out of 12 months, any month, and day out of 7, there may be any name of the day. Next is if there is today, yesterday, uh, tomorrow, the day before yesterday, the day after tomorrow, इस तरह के जो phrases आएंगे उनको हम definite time consider करेंगे. नेक्स्ट इज डे स्लॉट्स. डे स्लॉट्स क्या है? एक पूरे दिन को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डॉन, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, डे, मिड डे, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लास्ट. यहाँ पर लिखा हुआ है, इस लास्ट को हम चाहे डे के साथ यूज़ कर लें, चाहे वीक के साथ यूज़ कर लें, चाहे मंथ के साथ यूज़ कर लें, चाहे ईयर के साथ यूज़ कर लें. इस तरह से इन वर्ड्स को हम जानेंगे कि ये वर्ड्स हमारे
कंसीडर किए जाएंगे डेफिनेट जब इनके साथ डायरेक्टली बिना किसी और वर्ड के इन्हें हम यूज़ करेंगे लास्ट के साथ। नेक्स्ट है एग्जैक्ट टाइमिंग्स। एग्जैक्ट टाइम का मतलब जैसे 6 o'clock दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, 6 AM 6 PM भी लिखा जा सकता है, 6:15 AM PM भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम उसे डेफिनिट टाइम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है इवेंट्स या स्टेजेस दिए हुए हैं। जैसे कोई सेंस है कि वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान है, बहुत होनहार है, तो वहाँ पर जब आप चाइल्डहुड यूज़ करेंगे तो चाइल्डहुड या इस तरह का कोई भी फेज़, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, ओल्ड एज है, इसी तरह से अराइवल है या डिपार्चर है, तो हम जब स्टेजेस या सिचुएशंस के नाम लिखेंगे तो उनको भी हम डेफिनिट या स्पेसिफिक कंसीडर करेंगे और उनके साथ हम यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे। तो कंजंक्शन का मतलब है कि दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करेगा तो कंजंक्शन होगा। देखिए अभी तक हम लिख रहे थे कि आई हैव रिटन मेनी स्टोरीज सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल से हमने कई सारी स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है सिंस वी मेट। जब से हम मिले हैं तब से हमने कई स्टोरीज लिखी हैं। तो यहाँ पर एक ये क्लॉज है और एक आई हैव रिटन मेनी स्टोरीज, ये हमारा मेन क्लॉज है। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है सिंस। तो जब भी कभी हम हैपनिंग्स का, इंसिडेंट्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज का मतलब है कि जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो क्लॉज होती है। तो वी मेट जब आप कहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अगर यहाँ पर वी मेट की जगह कोई मंथ होता, कोई ईयर होता, कोई वीक होता, कोई और कुछ होता, तो वहाँ पर हम उसे कंसीडर करते एज कि हम उसे प्रीपोजिशन की तरह यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शी बिलीव्स इट सिंस आई से सो। क्योंकि मैंने ये कहा है इसलिए वो मानती है ऐसा। तो ये जो है यहाँ पर भी देखिए क्लॉज है आपके पास पूरी, आई से सो, एंड इधर सेंटेंस में भी शी बिलीव्स। तो दो क्लॉजेज हैं, दोनों के पास अपना सब्जेक्ट है, दोनों के पास अपनी वर्ब है, और जब दोनों वर्ब और सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं तो वो क्लॉज बन जाती है। और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब कोई वर्ड जोड़ता है तो वो हो जाता है कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सिंस क्या है? सिंस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एज कंजंक्शन। सिंस ही इज़ माई टीचर आई रिस्पेक्ट हिम। क्योंकि वो मेरा टीचर है इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ या करती हूँ। सो सिंस इज़ यूज्ड एज। तो ये क्लॉज जो है सिंस आई से सो शी बिलीव्स इट, यहाँ पर भी हम इन दोनों क्लॉजेस को आगे या पीछे कर सकते हैं। मतलब सेंटेंसेस का ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आप उसे सिंस वाले पार्ट को आप पीछे ही रखेंगे। आप सिंस से अपने सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से सिंस का यूज़ हम कुछ फ्रेजेस में करते हैं, जैसे एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब हमेशा से। लॉन्ग सिंस का मतलब बहुत लंबे समय से। दे हैड लॉन्ग सिंस मूव्ड अवे। बहुत समय हो गया उन्हें यहाँ से गए हुए, वो वापस नहीं आया बहुत समय से। तो इस तरह से हम ये दो फ्रेजेस हैं जिनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर। इस फॉर को हम कैसे यूज़ करते हैं? तो आंसर होना चाहिए कि सिंस की ही तरह यूज़ करते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि सिंस को हम स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और फॉर को हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब इसे यूज़ करते हैं तो इसको भी हम सिंस की तरह एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन की तरह यूज़ कर सकते हैं और कंजंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों की डेफिनीशन आप सभी जानते हो। यहाँ पर हमने यूज़ किया है आई स्टेड देयर फॉर 3 वीक्स। मैं वहाँ पर रुका 3 हफ्तों के लिए। अब वीक से पहले एक हमने नंबर यूज़ किया है और ये नंबर एडजेक्टिव है, वीक नाउन है, और उसके साथ हमने फॉर को यूज़ किया है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर यहाँ पर यूज़ किया गया है एज एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 हटा दें तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई बॉट द गिफ्ट फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा है। तो यहाँ पर हमने फॉर को यूज़ किया है एज प्रीपोजिशन। और कंजंक्शन की तरह कैसे यूज़ करेंगे? तो सेम थिंग विल हैपन अगेन।
दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। दो क्लॉजेस, क्लॉजेस का मतलब उसके पास अपनी वर्ब हो और अपना सब्जेक्ट हो। तो यहाँ इन दोनों के पास वो दोनों ही चीज़ें हैं। आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई हैड टू स्लीप, क्योंकि मुझे सोना था, मैंने उसे जाने के लिए कहा। तो यहाँ पर जो फॉर है वो यूज़ हुआ है एज कन। आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे कंसीडर करेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो पीरियड ऑफ टाइम जब हम कहते हैं तो वहाँ पर हमें कंसीडर करना होता है कि ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या कोई भी नंबर दिया हुआ है या फिर सेवरल दिया हुआ है, मेनी दिया हुआ है और उनके साथ हमने यूज़ किया है डे, वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। सेवरल ईयर्स, सेवरल मंथ्स, सेवरल वीक, सेवरल डेज, मेनी डेज, इस तरह के फ्रेजेस को हम कंसीडर करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर है अ लॉन्ग पीरियड दिया हुआ है, अ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, अ लॉन्ग, अ व्हाइल, अ मोमेंट, इस तरह के अगर फ्रेजेस दिए हुए हैं तो उसको भी हम पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे। सिंस को यूज़ करते समय आपको याद होगा पीछे हमने कहा था कि जब हम सिंस का यूज़ करते हैं तो सिंस के साथ हम लास्ट का यूज़ करते हैं और लास्ट के साथ हम यूज़ करते हैं लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। लेकिन लास्ट डे के बीच में अगर हमने कोई भी नंबर यूज़ कर दिया है या कोई भी और एडजेक्टिव यूज़ किया है, जैसे एक तो हमने किया कि लास्ट डे, दूसरा हमने किया लास्ट 2 डेज। तो लास्ट डे हमारा स्पेसिफिक टाइम कंसिडर किया जाएगा जिसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। बट इफ़ वी आर यूजिंग लास्ट 2 डेज तो हम उसे पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे और उसके साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। नेक्स्ट है मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, कोई भी इस तरह का कुछ भी दिया होगा तो हम उसको पीरियड ऑफ टाइम। वी कैन सी, वी कैन यूज़ फॉर टेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई सोल्ड माई हाउस फॉर 20 lakhs, 20 लाख में मैंने अपना घर बेचा है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेलिंग द पर्पज़, टेलिंग द पर्पज़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे द रोजेज और फॉर लव। सो दिस इज़ ओनली टू चेक कि आपने कितना सीखा है, कितना हमारी समझ में आया है। तो आप यहाँ पर सेंटेंसेस को देखिए और इन सेंटेंसेस को करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं कितना सक्सेसफुल रही हूँ अपने इस छोटे से एफर्ट में। दूसरा ये कि अगर आपको सिंस या फॉर को लेकर के अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे